हेलो एवरीवन, माइलस्टोन एसएससी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने वैदिक कल्चर्स के बारे में पढ़ा था और अब हम आगे का पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है कि वैदिक ट्रेडिशंस के क्या क्या लिटरेचर्स थे। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशंस, इसमें 6 लिटरेरी वर्क्स थे। पहला आता है वेदांगास, दूसरा आता है स्मृति धर्मशास्त्र, थर्ड आता है महाकाव्यास, फोर्थ आता है पुराणास, फिफ्थ आता है वेद्स, सिक्स्थ आता है दर्शनस। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे हम। और वेदांगास में भी 6 वेदांगास आते हैं। पहला आता है शिक्षा। शिक्षा के अंदर जो टेक्स्ट आता है, एक आता है हमारा प्रतिशक्या, जो कि सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, और दूसरा वेदांगास आता है कल्पा सूत्रा, जो कि काफी रिचुअल था, और इसमें भी 3 सूत्रास आते हैं। पहला आता है सरुता और सुल्वा सूत्रास, और दूसरा आता है गृह सूत्रास, और तीसरा आता है धर्मा सूत्रास। जो धर्मा सूत्रास होता है वो डील करता है वर्णास और आश्रम्स के साथ। ठीक है, और गृह सूत्रास जो होता है डील करता है फैमिली में जो भी सेरेमनीज होते हैं उन सब के साथ। और जो सरुला और सुलभा मित्रास जो होता है वो डील करता है हमारे सेक्रीफाइसेस के साथ। ठीक है, और जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, यहाँ से आने के चांसेस है, जो कि एक तो कई बार यहाँ से भी आ रखा है और एक यहाँ से आ रखा है, तो काफी इसमें फोकस करने की जरूरत है। सो थर्ड आता है व्याकरणास, सॉरी व्याकरणस, जिसको हम ग्रामर भी कहते हैं। और इसमें आता है अष्टाध्यायी, जो कि सबसे ओल्डेस्ट ग्रामर होता है वर्ल्ड का। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें फोकस करना। और फोर्थ है निरुक्ता, जो कि इटाइमोलॉजी होता है, जिसमें रूट वर्ड्स और जो प्रीफिक्स होते हैं इन सब के इन सब जो चीजें होते हैं इसके अंदर आती है। ठीक है, और ये जो है वो बेस्ड होता है नायंटा नायंटा। ठीक है, जिसमें ये कलेक्शंस होते हैं डिफिकल्ट जो भी वैदिक वर्ड्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये सबसे ओल्डेस्ट वर्ड है और ओल्डेस्ट डिक्शनरी के नाम से ये जाना जाता है। इसमें काफी कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स मीनिंग्स है, ये सारी चीजें जो है को जो है इसमें देखने को मिलेगा। फिफ्थ आता है हमें चंदा, जो कि मैट्रिसेस, जो कि ये इंडिकेट करता है मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स क्या क्या उस टाइम पे यूज किए जाते थे। ये सारे टेक्स्ट जो इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट आता है हमारा चंदा सूत्रास, जो कि पिंगल है। ये सबसे फेमस टेक्स्ट जो है जाना जाता है इसको। नेक्स्ट आता है ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। इसका मतलब होता है जो हमें फ्यूचर के बारे में बताता हो। ठीक है, और ये जो होता है एक जो कॉमन नाम है, इसका कॉमन नाम जो है वो है वेदंगास ज्योतिष, जो कि लगध मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो वेदांगास ज्योतिषा है ये ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्मृति। 6 स्मृतिज हैं। पहला है मनु स्मृति, जो कि ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट है। नेक्स्ट है याज याजन वालक्य स्मृति, जो कि प्री गुप्ता पीरियड में जाना जाता था। थर्ड है नरद स्मृति, जो कि गुप्ता पीरियड में था। फोर्थ है पाराशारा स्मृति, गुप्ता पीरियड में था। और फिफ्थ है बृहस्पति स्मृति, जो कि गुप्ता पीरियड में था। ठीक है, ये सारे 6 स्मृतिज हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है महाकाव्यास, जो कि रामायण महाकाव्य में रामायण आता है और महाभारत आता है। और जो रामायण था वो किसने लिखा था? वाल्मीकि ने। और इसका जो जाना जाता था इसे अधिक कव्य के नाम से, जो कि सबसे ओल्डेस्ट एपिक है वर्ल्ड का। ठीक है, जिसमें 24,000 श्लोक्स हैं। ठीक है, और महाभारत को लिखने वाला कौन था? वेद व्यासा। ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट एपिक है वर्ल्ड का। इसके अंदर 1 लाख श्लोक्स हैं। ठीक है, और संति है, और लॉन्गेस्ट पर्वन है महाभारत का। पर्वन का मतलब होता है चैप्टर। ठीक है, इसी 1 लाख श्लोक्स में भागवत गीता भी है, जो कि भीष्मा पर्वन ऑफ महाभारत, जो कि भीष्मा पर्वन से एक्सट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, पर्वन क्या होता है मैंने बताया था? चैप्टर। यानी भीष्मा एक बुक है, उसे एक चैप्टर है, इसमें से जो है भागवत गीता को एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, पुरानास, पुरानास का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, और इसमें 80 फेमस पुरानास है, जिसमें से सबसे जो फेमस है वो है मत्स्याया पुरानास। ठीक है, जो ओल्डेस्ट पुरानास टेक्स्ट है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पुरानास है, एक तो है भागवत, भागवत
और विष्णु, वायान और ब्रह्मदा, जो जनरली डिस्क्राइब करता है 5 सब्जेक्ट्स को। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से? एक तो है सर्गा, जो कि क्रिएशन ऑफ वर्ड, क्रिएशन ऑफ वर्ड का मतलब ये हो कि जो वर्ड क्रिएट हो गए उसमें भी क्रिएशन जो है हमें देखने को मिलेगा सर्गा में। और नेक्स्ट है हमारा प्रतिसर्गा, जो कि रिक्रिएशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ वर्ड, मतलब कोई वर्ड्स अगर ब्रेक हो जाते हैं, चाहे अलग हो जाते हो, तो उसको रिक्रिएट करने का जो चीजें हैं वो टेक्स्ट जो है वो प्रतिसर्गा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वंशा, जो कि जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स और ऋषिज के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट है हमारा वंशनु चरिता, जिसमें जीनोलॉजीज है बहुत सारे रॉयल डायनेस्टीज के। ठीक है, और इसमें एक और है 5 सब्जेक्ट में, एक है मानवंतरा, जो कि रेन्स ऑफ मानस, जो कि फर्स्ट वुमेन्स के नाम से जाना जाता था। अब आता है उपवेदास, जो कि ट्रेडिशनली एसोसिएटेड था किसके साथ? वेद के साथ। नेक्स्ट आता है आयुर्वेद, और जो उपवेद होते थे उसमें भी काफी वेद है, जैसे कि आयुर्वेद, जो कि कोरिलेट है किसके साथ? मेडिसिन के साथ, और एसोसिएटेड है हमारे ऋग्वेद के साथ। ठीक है, गंधर्वा वेद, जो कि म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड, और समावेद के साथ भी एसोसिएटेड है। अब आता है हमारा धर्मवेदा, जो कि आर्चरी के साथ लिंक है और एसोसिएटेड है हमारा यजुर्वा वेद। नेक्स्ट है सल्पा वेद, जिसमें साइंस ऑफ क्राफ्ट और वेल्स है, और ये अथर्वा वेद के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेकिन मैं यही बोलूँगा बस इसको रिवाइज कर लेना, डेट्स इट। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेकिन मे भी चांसेस है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा शद दर्शनास। ठीक है, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, मतलब कि जो भी इंडियन फिलोसफीज थे उनके कम से कम 6 स्कूल्स थे। उन सारे स्कूल्स को हम लोग एक नाम दिया जिसका नाम है शद दर्शनास। ठीक है, इसमें भी दर्शन, फाउंडर और बेसिक टेक्स्ट है। पहला इसमें जो 6 जो स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है उसमें से एक जो है संख्याया, जिसका फाउंडर था कपिला, और बेसिक टेक्स्ट जो है संकाया सूत्रा। ठीक है, दर्शन योगा, जिसका फाउंडर थे पतंजलि, और बेसिक टेक्स्ट जो इसका योगा सूत्रा है। ठीक है, न्याय, जिसका फाउंडर है आकाशपदा गौतम, और जो इसका बेसिक टेक्स्ट है वो है न्याय सूत्रा। ठीक है, नेक्स्ट है वैशिका दर्शना, जो कि इसका फाउंडर है उल्लूका कन्नडा, और इसका जो बेसिक टेक्स्ट है वो है वैशिका सूत्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीमांसा। ठीक है, ये भी दर्शना है, इसका फाउंडर जो है जैमिनी है। ठीक है, और इसका जो बेसिक टेक्स्ट है वो है पूर्वा मीमांसा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वेदांत, जिसका जो फाउंडर है वो है बदरयाना, और इसका जो बेसिक टेक्स्ट है वो ब्रह्मा सूत्रा है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, और अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसे या तो स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर इसको लिख ले, या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल करके रख ले, क्योंकि लास्ट टाइम में यही सब काम आने वाला है। ठीक है, और मैं काफ़ी छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, मैक्सिमम 7, 8 या 10 मिनट्स के, ताकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बना दूंगा तो लोग काफ़ी कंसंट्रेट के साथ नहीं पढ़ पाएंगे, उनको लगेगा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, इसकी वजह से वो छोड़ देंगे। सो इसलिए आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। और थैंक्स, और जितना हो सके इस वीडियो को स्प्रेड करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स, बाय बाय।